साथ एक बहुत अच्छा और बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई, जिसमें बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हुई। 1 जुलाई से नए कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जिसके बारे में भी आम जनता को जानकारी दी गई और उसी के संदर्भ में अपने जो पुलिस के पूरे हमारे पर्सनल हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग चल रही है और आज उनके साथ इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साइबर क्राइम, महिलाओं की सुरक्षा, किस एरिया में गश्त की आवश्यकता है, ट्रैफिक संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं पर आम जनता ने अपने सुझाव रखे और उन सुझावों के ऊपर काम करने के लिए किस प्रकार से कार्यनीति बना के उसके अंदर सुधार लाया जाए, इसके लिए सारे अधिकारी हमारे यहीं पर मौजूद रहे और अब हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करके और इसके बारे में चर्चा करेंगे। मीटिंग के रूप में पेंडेंसी के ऊपर बिल्कुल जो मीटिंग है वो अभी अपने सभी आईओज़ के साथ ली जाती रहेगी, तो आज भी उसके संदर्भ में मीटिंग ली जा रही है, अभी मीटिंग ली जानी है। क्राइम जो है जब होता है, मुकदमा दर्ज होता है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्णय लिए जाना हमारी काफ़ी फर्स्ट प्रायोरिटी में है, जिसमें कभी कभी बड़े सारे कारणों की वजह से समय लगता है। आईओज़ को निर्देश दिए गए हैं कि अननेसेसरी पत्रावलियों को पेंडिंग ना रखा जाए, जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण किया जाए और उच्चाधिकारी सुपरवाइजरी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रेगुलर से सुपरविजन करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज भी कहा ऐसा नहीं है कि समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं की जा रही होती, जितने अपने पास संसाधन हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास भी किया जा रहा होता है और जो इम्प्रूवमेंट है वो इतना धीरे धीरे होता है कि अगर आप थोड़े से समय में देखेंगे तो शायद इम्प्रूवमेंट दिखेगा भी। आज भी हमारा इंटेंशन यही है कि जब भी हमने जनता के साथ जो संवाद किया है उससे हम हमारे थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ अगले आने वाले माह भर के अंदर, तो हमारे लिए वो एक सफलता रहेगी और हमारा पूरा प्रयास है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम को एक्चुअली एक काफ़ी बड़ी चुनौती मांग के रूप में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है, जिसके लिए अब समय के साथ ट्रेनिंग्स करके और जो एक अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वालों को इनसे कैसे लड़ा जाए इसके बारे में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ पर जो इस क्राइम के हब है, एटलीस्ट इन राजस्थान, फॉर एग्जांपल जब अपन पूरा का पूरा विश्लेषण करते हैं तो ये देखते हैं कि साइबर क्राइम के विक्टिम तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जो भरतपुर के कुछ एरिया हैं, जो अलवर के कुछ एरिया हैं, इनको अपना हब बना रखा है। तो आज के समय में उस तरफ के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तो विशेष रूप से अभियान उन रीजन्स में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ मुकदमों में अनुसंधान करके उनको क्रिमिनल्स को बनाना और वहाँ टीम्स को भेज के पकड़ के लेके आना और उनको जेल भेजना, ये हमारी डेफिनेटली प्रायोरिटी रहेगी। इसके साथ साथ आम जनता को जागरूक करना कि किस तरीके से इस प्रकार के क्राइम से बचा जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर आज मैंने खुद सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके जो एक कॉमन तरीके हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई और मीडिया बंधुओं से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि समय समय पर इस चीज़ को हाईलाइट करके आम जनता में ये संदेश फैलाया जाए कि किस प्रकार से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही तरीके के प्रावधान हैं, सबसे पहले तो हमेशा ही कोई कानून बनाने में आम जनता को न्याय मिले, यही उसका पर्पज़ होता है। तो आम जनता को न्याय की डायरेक्शन में जो नए कानून बने हैं उनमें बहुत से प्रावधान डाले गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे लोगों को अन्याय देने के लिए, अच्छे लोगों के साथ न्याय करने के लिए जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रावधान होना चाहिए। तो ऐसे भी प्रावधान है जिसमें जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उसको और स्ट्रिक्टर बनाया गया है, जिससे जो क्रिमिनल हैं उनके अंदर भय ज्ञापित हो और वो क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले 50 बार मैम और वो अपराध करके आराम से बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी इस प्रकार की है कि यूपी बिहार से वेरिफिकेशन के संबंधित हाथों से है, लेकिन हैविंग सेड दैट इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल लेवल पे कुछ नहीं किया जाता है। हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी वाइज हैं उसमें वहाँ पर जो भी किराए पे रह रहे हैं लोग, एटलीस्ट उनके जो आइडेंटिफाइबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उनके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनको इकट्ठा करके पुलिस अपने थाने के स्तर पे अपना पूरा एक फॉर्मेट में तैयार किया गया, उसको भर के फाइल मेंटेन रखेगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें इस आदमी से कोई चीज़ पड़ती है तो हमें अगर उसे यूपी जाके भी ढूंढ के लाना है, हम उसे ढूंढ के लाने में समझते हैं। जो नशे वाली प्रवृत्ति के बारे में जैसा आपने देखा कि अभी भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में भी यही बात थी कि हम कमिटेड हैं किसी भी प्रकार के इस तरीके के नशे की प्रवृत्ति को डिस्करेज करने के लिए, और जो भी इस तरीके की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बेचने
इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम कल्प्रिट्स को पकड़ के लाएंगे। नहीं, हमने अभी ही अभियान चला के हर क्षेत्र में बीट कांस्टेबल के नंबर जो हैं वो अपडेट करवाए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जगह ऐसी पता चलती है वहाँ अपडेट नहीं हुए तो आप बिल्कुल मेरी जानकारी में लाइए कि एक विशेष अभियान के रूप में नंबर्स जो है वो चेंज किए गए हैं। 100 नंबर है, 112 नंबर है, जिले का कंट्रोल का नंबर है, थाना अधिकारी का नंबर है। बीट कांस्टेबल से जो है, बीट कांस्टेबल से ये उम्मीद की जाती है और ये उसका कर्तव्य है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसका भी नंबर हो। तो प्रक्रिया तो पूरी करी गई है, अगर कहीं पर कोई फ्लॉ है तो उस फ्लॉ को दूर करने की कोशिश की जाएगी। सदर ये देखिए, ये तो वही बात होगी, आपने एक स्टेटमेंट दी, मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो हमारे जिस तरीके से हमने ग्राम रक्षक बना रखे हैं, सुरक्षा सखी बना रखी है, तो गाँव के अंदर जाके मीटिंग्स लेके जो गाँव के प्रभुत्व जन है, देखिए टोटल जनता के साथ तो शायद बीट कांस्टेबल इंटरेक्ट ना कर पाए, जो लेकिन गाँव में एक्टिव लोग हैं उनके साथ उसका रेगुलर इंटरेक्शन रहता है। तो सदर थाना क्षेत्र में भी जो और चुनाव के दौरान मैंने काफ़ी सारी जगहों पर खुद भी विजिट किया, जहाँ पे लोगों से बात भी की है और जहाँ पर वहाँ के बीट कांस्टेबल की कई बार कहीं पर ये भी नहीं कहूँगी कि कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन तारीफ़ें भी हुई हैं। तो दोनों चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम इस चीज़ को और एफिशिएंट बना सकते हैं। इस बात में थिंग्स कैन ऑलवेज इम्प्रूव और वही हमारा कमिटमेंट है कि हम चीज़ों को और बेहतर कैसे बनाएं। मैडम की कमी की जो आप बात बता रहे हैं, आई थिंक ज़िला बनने से पहले भी थोड़ा बहुत रिसोर्सेज का तो क्रंच जो है वो जितना रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और साथ साथ रिसोर्सेज को बढ़ाया जाता है। तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है पुलिस को जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता है उसको बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने स्वयं डीसी ली और उसमें ये बिल्कुल उन्होंने स्वयं कहा कि हमारी जो पुलिस है उसको सशक्तिकरण करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। तो ये जो सशक्तिकरण है ये समय के साथ होगा और डेफिनेटली होगा। आई फील वेरी पॉजिटिव। मैम ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में अनुसंधान के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता होता है, सेंसिटिव मैटर है, तो अभी इस पर कमेंट कर रहे हैं। स्वागत कक्ष बनाने का उद्देश्य यही है कि कोई परिवादी आते हैं तो वो एक अच्छी जगह उनके पास बैठने को हो, जिसमें पानी की भी सुविधा हो, टॉयलेट की भी सुविधा हो, पंखे कूलर की भी सुविधा हो। आमजन की सुविधा ही स्वागत कक्ष का उद्देश्य है बेसिकली। और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी बैठा रहता है और वहाँ पर उनको अटेंड किया जाता है और जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जो भी उनके परिवार है उनको देख किया जाता है। ये तो आप अगर मैं वही कह रही हूँ, ये स्टेटमेंट तो जब तक मैं आपको फोटो दे सकता हूँ उस चीज़ की। अगर किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे किसी कारण से किसी को बिठाया गया होगा तो बात और हो सकती है। आप अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट देंगे तो मैं जांच करवा लूँगी। थैंक यू।